ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 9/1/2022 के मधुरमा वाक्य। आज रविवार। प्यारे बाबा आज हमें दिव्य गुणों से सजा रहे हैं। बाबा कहते रचना मुझे बहुत प्रिय है। रचना कहती रचता प्रिय है। रचना कहती वाह वाह बाबा वाह। तो बाबा कहते वाह मेरी रचना प्यारी वाह। तो जो प्रिय होता है उसके लिए उसको बाप लौकिकता में भी संपन्न बना के सब कुछ दे देते हैं। और ये तो हमारा परलौकिक बाप हमें तीनों संबंध से सब बातों में संपन्न बना रहे हैं। बाप के रूप में वर्षा का अधिकारी बनाया, शिक्षक के रूप में ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भरी, और सतगुरु के रूप में हमें वरदानों से भरपूर किया। जिससे प्यार होता है उसकी कभी कमी अच्छी नहीं लगती। कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करते हैं। तो बाबा भी हमारी कमियां ना देख उसे कमाल के रूप में, विशेषताओं के रूप में परिवर्तन कर देते हैं। क्योंकि वो दाता है, विधाता है, वरदाता है। हमें तीनों संबंधों से भरपूर कर रहा है। हमारा जीवन क्या से क्या बना रहा है। तो बाबा कहते बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। बाप हमें क्या रहा है, हमारे सब गुणों से संपन्न। हमें बाबा हमें इतना वरदानों से भरपूर करते हैं, जो सब प्राप्तियों से संपन्न करते। तो ऐसी आत्मा की मेहनत की क्या आवश्यकता है। कभी वर्षे के रूप में, कभी दाता के रूप में रूहानी अधिकारी का नशा रहे। शिक्षक के रूप में याद करो तो गार्डली स्टूडेंट है, भगवान के बच्चे हैं। और भाग्य का नशा कितना रहेगा। सतगुरु हर कदम में वरदानों से भरपूर कर रहा है। हर कर्म में श्रेष्ठ मत अर्थात वरदाता का वरदान है। जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं उनको हर कर्म में सफलता का वरदान है। सतगुरु की मत श्रेष्ठ मत गाई जाती है। गति सदगति प्राप्त कराती है। श्रेष्ठ मत अर्थात श्रेष्ठ गति। ब्राह्मण आत्माओं को विशेष गति प्राप्त होती है। बाबा कहते बाबा के बच्चे बने हो तो खूब मौज में रहो, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अभी पुरुषार्थ करो, अभी प्रारब्ध खाओ। भक्ति मार्ग में तो मांगते हैं, यहाँ सदा बाबा वरदानों से भरपूर रखते हैं। सिर्फ बाप की श्री मत पर चलते रहो, क्योंकि जैसी मत होगी वैसी प्राप्ति होगी। वह लोग तो मरने के बाद कहते हैं गति मिलती है, लेकिन बाबा कहते अंतमते सो गते। वो सिर्फ गाते हैं। बाबा कहते आप आत्माओं के लिए अंतिम मर्जीवा जन्म में हर कर्म में सफलता का फल अभी अभी प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। वर्तमान और भविष्य सदा सदगति होती है। भविष्य में की इंतजार भी नहीं, अभी अभी संकल्प किया। संगम युग की प्राप्ति को यही है कि अभी अभी संगम पुरुषार्थ करो, अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। इसको कहते हैं एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। वैसे भी दो मन सदा दाता बन देते जाओ और बाबा से लेते जाओ। फिर बाबा ने कहा भक्ति में कभी और बाप से अभी। भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान को याद करते करते कभी भगवान मिलेगा। अब हम हमारी अभी अर्थात अभी कर्म करो, अभी प्रत्यक्ष फल खाओ, प्राप्ति का अनुभव करो। क्योंकि रचता का रचना से ज़्यादा प्यार है। तो प्यार की निशानी है कि हर प्रकार के सुख शांति की अनुभूति करो। कितने भी नामी ग्रामी प्यारे हों, लेकिन अविनाशी प्यार, अविनाशी प्राप्ति सारे कलम में नहीं हो सकती। इसलिए प्राप्तों की वरदानों को सामने रखते हुए अब हम आज के महावाक्य सुनेंगे। आज की विशेष मूल्य का सार है
त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। आज त्रिदेव रचयिता अपने साकारी और अकारी रचना को देख रहे हैं। दोनों रचना अति प्रिय है, इसलिए रचयिता रचना को देख हर्षित होते हैं। रचना सदा ये खुशी के गीत गाती है, वाह रचयिता वाह मेरा बाबा। रचयिता सदा ये गीत गाते, वाह मेरी रचना। इतना प्रिय है, जो प्रिय होता उसको सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाते हैं। तो बाप ने हर एक श्री रचना का विशेष तीनों संबंध से संपन्न बनाया है। बाप के संबंध से दाता बन ज्ञान खजानों से संपन्न बनाया, शिक्षक के रूप में भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया, सतगुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से झोली भर देते। ये है अविनाशी स्नेह का प्यार। प्यार की विशेषता यही कि जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगती। कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करना। बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का शुभ संकल्प रहता है कि जो कमी है उसे खत्म करके उसकी विशेषता कमाल रूप में परिवर्तन करना। प्यार में बाप को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। कोई मेहनत आवश्यक हो तो करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि दाता विधाता वरदाता तीनों संबंध में इतने संपन्न बन जाते जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हैं। वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, वरदान भी है। किसको तीनों रूपों से प्राप्ति हो, ऐसे सर्व प्राप्ति आत्मा को मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। कभी वर्षे के रूप में व बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। वर्षे के रूप में व बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गार्ड स्टूडेंट अर्थात भगवान के स्टूडेंट हैं, इस भाग्य का नशा रहेगा। सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है। इस कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। तो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं, उसको हर कदम में कर्म की सफलता का वरदान सहज और स्वतः अवश्य प्राप्त होता है। जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं उसको हर कदम में कर्म की सफलता का वरदान सहज प्राप्त होता और अवश्य प्राप्त होता। सतगुरु की मत श्रेष्ठ गति को प्राप्त कराती है। गति सदगति को प्राप्त कराती है। श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति अपने स्वीट होम अर्थात गति और स्वीट राज्य अर्थात सदगति। घर को याद करेंगे तो गति, सुख धाम को याद करेंगे तो सदगति। ब्राह्मण आत्माओं को इस समय श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता है। श्रेष्ठ गति सिर्फ संगम युग पर यह ब्राह्मण आत्माओं को प्राप्त होती, इसलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गति। वह लोग समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी, इसलिए अंतमते सो गति कहते हैं। लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के लिए अंतिम मरजीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। वर्तमान और भविष्य सदा गति सदगति है। संगम युग की प्राप्ति का यही महत्व है। अभी अभी कर्म करो, अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। इसको कहते हैं एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। तुरंत दान महापुण्य ऐसी प्राप्ति है। इसको कहते हैं झटपट का सौदा। भक्ति में इंतजार करते रहो, मिल जाएगा मिल जाएगा। भक्ति में है कर्म, भक्ति में है कभी, और बाप कहते अभी लो। आदि स्थापना में भी आपकी प्रसिद्धि थी कि यहाँ साक्षात्कार झटपट हो जाता और होता भी था। तो जैसे आदि में झटपट का सौदा हुआ, इसको कहते हैं रचता रचना का आपस में सच्चा प्यार। कल में ऐसा प्यार कोई हो नहीं सकता
कितने भी नामी ग्रामी प्यारे हैं, लेकिन ये अविनाशी प्यार, अविनाशी प्राप्ति, ऐसा प्यार कोई हो नहीं सकता। इसलिए बाप को बच्चों की मेहनत पर रहम आता है। वरदानी सदा वर्षे के अधिकारी कभी मेहनत नहीं कर सकते। भाग्य विधाता शिक्षक, भाग्यवान बच्चे सदा पास सितानर होते हैं, ना फेल होते, ना कोई वर्ष बाद फील करते। मेहनत करने के कारण दो हैं, या तो माया के विघ्नों से फेल हो जाते, या संबंध संपर्क में, चाहे ब्राह्मणों में चाहे ज्ञानियों के, दोनों संबंध में कर्म में आते छोटी छोटी बात में व्यर्थ फील कर देते हैं। छोटी छोटी बात में व्यर्थ फील करते हैं, जिसको आप लोग फ्लू की बीमारी कहते हैं। फ्लू क्या करता है? एक तो हलचल अर्थात शेकिंग होती है, शरीर हिलता है, और ये आत्मा की स्थिति हिलती है, मन हिलता है, मुख कड़वा हो जाता है, मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं दूसरे को दुख देते हैं। जहाँ भी मुख से कड़वे वचन बोलने लग पड़ते हैं, तो क्या होता? कभी सर्दी कभी गर्मी चढ़ जाती। वहाँ भी जब फीलिंग आती है तो हर एक के अंदर जोश आ जाता है। कभी चढ़ती कला, कभी फिर ये क्यों, ये क्या, ये किस लिए, ये जोश है। अनुभवी तो हो ना। खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जहाँ भी कोई अच्छी ज्ञान की बात सुनाएंगे तो भी जब जोश होगा अच्छी नहीं लगेगी। आखिर रिजल्ट क्या होती? कमज़ोरी आ जाती। जहाँ भी कुछ समय तक कमज़ोरी चलती है, इसलिए ना फेल हो ना फील करो। बाप दादा श्रेष्ठ मत देते हैं, शुद्ध फीलिंग में रहो। मैं सर्वश्रेष्ठ नशा चढ़ाते हैं, मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, ब्राह्मण आत्मा हूँ, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। इस फीलिंग में रहने वाले को व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं आ सकता। इस शुद्ध फीलिंग में रहो। जहाँ शुद्ध फीलिंग होगी वहाँ वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। जो फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, वरदानों से आगे उड़ रहे हैं, वरदानों से सेवा में सफलता पा रहे हैं। फिर बाबा पूछते हैं, मेहनत अच्छी लगती या मौज में रहना अच्छा लगता? कोई को मेहनत के काम बगैर और कोई काम अच्छा नहीं लगता। कहते कुछ ना कुछ करते रहें। उनको कुर्सी पर आराम से बिठाएंगे तो भी कहेंगे हमको मेहनत का काम दो। ये तो आत्मा की मेहनत है। आत्मा 63 जन्म मेहनत थक चुकी है। 63 जन्म ढूंढते रहे भगवान को। किसको ढूंढने की मेहनत लगती? थके पड़े हैं। 63 जन्म मेहनत कर चुके हैं। अब एक जन्म तो मौज में रहो। 21 जन्म तो भविष्य की बात है, लेकिन ये एक जन्म विशेष है। संगम युग का एक जन्म विशेष है। मेहनत और मौज दोनों का अनुभव कर सकते हो। भविष्य में तो वहाँ ये सब बातें भूल जाएंगी। मज़ा तो अभी है। सतयुग में क्या होगा कुछ नहीं मालूम। वहाँ तो ऐश आराम से रहेंगे। मज़ा अभी है। दूसरे मेहनत कर रहे, आप मौज में हो। अच्छा, टीचर से पूछते हैं, बाबा टीचर्स ने भक्ति की है? कितने जन्म भक्ति की? आपकी भक्ति पहले जन्म में पूरी हो गई। कब से फिर भक्ति शुरू की? किसके साथ शुरू की? ब्रह्मा बाप के साथ साथ आप बच्चों ने भी भक्ति की शुरू में। भक्ति की भी आदि आत्माएं हो, ज्ञान मार्ग की भी आदि आत्माएं हो। भक्ति मार्ग में भी पहले हम उतरे त्रेता से द्वापर में। जब सोमनाथ का मंदिर मेला बना तो राजा विक्रमादित्य, ब्रह्मा बाबा ही राजा विक्रमादित्य, उन्होंने भक्ति शुरू की तो हमने भी की। अब अंत में बाबा को शिव बाबा मिला, उनके द्वारा हम बच्चे भी मिल गए। तो भक्ति की भी आदि आत्माएं हो, ज्ञान मार्ग की भी आदि आत्माएं हो। आदि की भक्ति में अव्यभिचारी भक्ति होने कारण भक्ति का आनंद सुख उस समय के प्रमाण कम नहीं हुआ। वह सुख और आनंद भी अपने स्थान पर श्रेष्ठ रहा। उस समय भी खुशी थी, आज भी खुशी है। भक्तमाला में आप हो,
जब भक्ति आपने शुरू की तो भक्त माला में आप हो, डबल पर्सनल, डबल फॉरनर्स भक्त माला में थे, भक्त बने या भक्त माला में थे। अभी सब सोच रहे हैं कि हम थे या नहीं थे। विजय माला में भी थे, भक्त माला में भी थे। बाबा निश्चय कराते हैं, पुजारी तो बने लेकिन भक्त माला में थे, क्योंकि आप ज्ञानी से भक्त बने। वो है भक्त, जो द्वापर से आते हैं वो भक्त है, लेकिन हम ज्ञानी आत्मा ऊपर से आए इसलिए भक्त है। भक्त माला और ज्ञानियों की माला में अंतर है। ज्ञानियों की माला विजय माला, और जो सिर्फ भक्त हैं ऐसे नौंदा भक्ति कर रहे हैं, जो भक्ति की बातों के सिवा कोई बात सुनना नहीं चाहते, वो भक्ति को श्रेष्ठ समझते हैं। तो भक्त माला अलग है, ज्ञान माला अलग है। भक्ति जरूर की, लेकिन भक्त माला नहीं कहेंगे, क्योंकि भक्ति का पाठ बजाने के बाद आप सब ज्ञान में आए। आत्मा में संस्कारों का अंतर है। भक्त माना सदा मंगता के संस्कार होंगे, मैं नीच हूँ, बाप ऊंचा है, ये संस्कार होंगे। वह राय भिखारी हैं, अब आप आत्मा में अधिकारीपन के संस्कार हैं। वो मांगते हैं हमें सुख दो, शांति दो, लेकिन बाबा के बच्चे अधिकारी हैं, इसलिए परिचय मिलते ही अधिकारी बन गए। समझा? भक्तों को भी कोई जगह दो ना, दोनों में आ पाएंगे क्या? उनका भी आधा कल्प है, आपका भी आधा कल्प है। सज्जू त्रेता हम ज्ञानी आत्मा की फल खाया, द्वापर से फिर भक्ति शुरू की। उनको भी गायन माला में आना ही है, फिर भी दुनिया वालों से तो अच्छे हैं। और तरफ तो बुद्धि नहीं की, बाप की तरफ रही ना। शुद्ध तो रहे, पवित्रता का फल मिलता है, गायन योग्य होने का। आपकी पूजा होगी पर उनकी पूजा नहीं होगी, सिर्फ स्टैचू बना के रखते हैं। मीरा का कभी मंदिर नहीं होगा, देवताओं मिसल मीरा की पूजा नहीं हुई, सिर्फ गायन है। अभी लास्ट जन्म में चाहे किसी की भी पूजा ले में, धरती को भी पूजे तो वृक्ष को भी पूजे, लेकिन नियम प्रमाण उनका सिर्फ गायन होता है। आप पूज्य बनते हो तो पूज्य आत्माओं हो, ये नशा सदा स्मृति में रखो। पूज्य आत्मा कभी कोई अपवित्र संकल्प को टच नहीं कर सकती, ऐसे पूज्य बने हो। अच्छा, चारों ओर के वर्षे के अधिकारी आत्माओं को सदा पढ़ाई में पास ऑनर होने वाले, सदा वरदानों द्वारा वरदानी बन औरों को भी वरदानी बनाने वाले, ऐसे बाप शिक्षक सतगुरु के प्यारे, सदा रूहानी मौज में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कैसे आकर हमें सारी स्मृति दिलाई कि आप ही पूजनीय थे, आप ही मेरे बच्चे थे, वर्षे के अधिकारी थे, तो हमें इतना लाइक बना रहे हो, कितना शुक्रिया करें। आप है पंजाब राजस्थान का ग्रुप। बाबा कहते सदा अपने को होली अंश अनुभव करते हो। होली अंश अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले, जो हंस होते हैं कंकर और रतन को अलग करते हैं, मोती और पत्थर को अलग करते हैं, लेकिन आप होली हंस, किसको परखने वाले। समर्थ क्या है, व्यर्थ क्या है, शुद्ध क्या है, शुद्ध क्या है। जैसे हंस कभी कंकर नहीं चुग सकता, अलग करके रख देगा, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ देते हो, समर्थ संकल्प को धारण करते हो। अगर व्यर्थ को धारण किया तो होली हंस नहीं कहलाएंगे, वह तो हो गया बगला। व्यर्थ तो बहुत सुना, बोला, किया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? अपना सब कुछ गवा दिया। द्वापर युग से तो यही कुछ कहते, अपना सब कुछ गवा दिया, तन भी गवा दिया। देवताओं के तन देखो और आजकल के तन देखो क्या है। जवान से भी वो अच्छे हैं, तन भी गवाया, मन का सुख, शांति, शक्तियां सब गवा दी। आपके पास कितना धन था धन था, सारा गवा दिया।
होली हंस गंवाने वाले नहीं, सदा जमा करने वाले। अब 21 जन्म तन तो अच्छा मिलेगा, मन भी सदा खुश रहने वाला होगा। धन तो ऐसे होगा जैसे अभी मिट्टी है, मिट्टी का भी मूल्य होगा, लेकिन वहाँ रत्नों से खेलेंगे, रत्नों से मकान की सजावट होगी। तो जितना जमा करेंगे, जिसके पास जमा होता है उसकी खुशी होती है, जमा होता तो दिल भी बड़ी होती। अभी कितनी बड़ी दिल हो गई, तो हर कदम में जमा का खाता बढ़ाते चलो। फिर बाबा का अपने आप को चेक करो, कभी व्यर्थ गवा तो नहीं रहे हम अपना खाता। होली अर्थात सदा पवित्रता की शक्ति से अपवित्रता को सेकंड में भगाने वाले, ना केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी, क्योंकि सारे विश्व को परिवर्तन करना है। पवित्रता की शक्ति कितनी महान है। पवित्रता ऐसी अग्नि है जो सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकती है। संपूर्ण पवित्रता ऐसी श्रेष्ठ शक्ति है, अंत में जब सब संपूर्ण हो जाएंगे, आपके श्रेष्ठ संकल्प लगन के अगन से सब किचड़ा भस्म हो जाएगा। योग ज्वाला हो, अंत में से धीरे धीरे सेवा नहीं होगी, सोच और हुआ। इसको कहते हैं व्यंग मार्ग की सेवा। जैसे देवियों के यादगार दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों को भस्म कर दिया, असुर नहीं लेकिन आश्रित शक्तियों को भस्म किया। ये इस समय का यादगार है। ऐसे अंतर ज्वालामुखी बनो। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? ज्वालामुखी बन, आश्रित संस्कार, आश्रित स्वभाव, सब कुछ भस्म करो। अच्छा, पंजाब वाले निर्भय तो बन गए, डरने की तो बात ही नहीं। ज्वालामुखी हो, मरे तो पड़े हो, फिर डरना किससे? राजस्थान को तो राज्य अधिकार कभी भूलना नहीं चाहिए। राज्य भूल करके राजस्थान की रेती को याद नहीं करना, वहाँ रेत बहुत होती है। सदा नए राज्य की स्मृति रहे कि सतयुग में ये चीज़ें नहीं होंगी। सदा निर्भय ज्वालामुखी बन, प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुणी है उसे भस्म करना है। ये बहुत बड़ा काम है। अभी तो सारे विश्व को संदेश नहीं पहुंचा, प्रकृति की तो बात पीछे है, तो स्पीड से करो, गली गली में सेंटर हो, क्योंकि सर्कमस्टांस फरमान एक गली से दूसरी गली में भी नहीं जा सकेंगे, एक दो को देख भी नहीं सकेंगे। तो घर घर में, गली गली में बाबा का सेवा स्थान होगा। अच्छा जी, अब आज का वरदान। चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी सदा पुरुषोत्तम अनुभव होते थे, साधारण में पुरुषोत्तम की झलक देखी, ऐसे फॉलो फादर करो। कर्म फल साधारण हो लेकिन स्थिति महान हो। चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव हो। जैसे लौकिक रीति में कई बच्चों की चलन और चेहरा बाप समान होता है, यहाँ चेहरे की बात नहीं लेकिन चलन की चित्र है। हर चलन से बाप का अनुभव हो। ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति हो, तब कहेंगे बाप समान। स्लोगन है, जो एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहता है, जो एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहता है, वही सच्चा तपस्वी है। अब वह लवलीन स्थिति का अनुभव करो। वह परमात्म प्यार आनंद में झूला है। कितना प्यार मिल रहा है बाबा से। इस सुखदायी झूले में सदा झूलते रहो। परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो कभी कोई परिस्थिति या माया की हलचल आ नहीं सकती। परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो कभी कोई परिस्थिति या माया की हलचल आ नहीं सकती। ओम शांति।